हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिराज फार्मेसी क्लासेस। आज के इस यूट्यूब वीडियो में मेरा टॉपिक जो है वो स्टेरिलाइजेशन है। वीडियो की हम बनाने से पहले आप लोगों से ये जानना चाहते हैं कि आप लोग कैसे हैं। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और जो इस टाइम का जो सीज़न चल रहा है वो स्टडी का ही चल रहा है। बहुत ही अच्छे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं आप लोगों के सारे टॉपिक्स, चाहे वो बैचलर, चाहे वो डिप्लोमा, चाहे वो मेडिकल के सभी क्षेत्र की बात करें, वो एग्ज़ाम हो रहे हैं। आज इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में हम आपको फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और ये हमारे हेल्थ पे कितना इम्पॉर्टेंट है, ये सब सारी चीज़ें हम वन बाय वन चीज़ों को पढ़ करके एक्सप्लेन करेंगे। आपको इंग्लिश में पढ़ेंगे पहले, उसके बाद से हिंदी में मैं एक्सप्लेन करूँगा उस पॉइंट को। आपको अच्छा लगता है, सारी चीज़ें पसंद आएंगी। आई होप जो हम बनाएंगे आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अब बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शंस पे। स्टेरिलाइजेशन का जो इंट्रोडक्शन है उसको हम वन बाय वन पॉइंट्स को पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। द प्रोसेस बाय विच एन आर्टिकल सरफेस और मीडियम इज फ्रीड और ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द वेजिटेटिव और स्पोर स्टेट इन द कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। इस पॉइंट में यही बता रहा है कि द प्रोसेस बाय विच इन एन आर्टिकल सरफेस, ये बता रहा है कि एक तरीके का ये प्रोसेस है स्टेरिलाइजेशन। विच एन आर्टिकल्स, ये उस आर्टिकल्स पे अप्लाई किया जाता है, उस सरफेस पे अप्लाई किया जाता है जहाँ पे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको किल करने का, चाहे वो वेजिटेटिव हो चाहे वो हमारी एसेंशियल चीज़ें हो यूज़ करने के लिए, उसी को कहा जाता है स्टेरिलाइजेशन। द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन यूज डिपेंड ऑन द पर्पज ऑफ विच इट इज कैरिड आउट द मटेरियल टू बी स्टेरिलाइज्ड and the nature of the microorganism to be removed or destroyed। इस पॉइंट में यही बता रहे हैं कि एक तरीके का ये मेथड होता है स्टेरिलाइजेशन ये, और इसको जब हम यूज़ करते हैं तो डिपेंड करता है कि किस पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। कैरिड आउट टू द मटेरियल, उस मटेरियल के लिए कैरिड आउट होता है, और स्टेरिलाइज्ड, और प्रॉपर तरीके से उसको स्टेरिलाइज कर देता है। ऑन द नेचर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट होते हैं उसके नेचर पे भी ये डिपेंड करता है कि इसको हमें कितनी चीज़ें प्रोवाइड करानी है, तो वो जाके द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ से रिमूव्ड होती हैं एंड डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दिस मेथड्स आर यूज्ड इन हेल्थ केयर सिटिंग ऑन स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, डिवाइस एंड अदर आर्टिकल्स दैट सम कम इनटू कांटेक्ट विद द पेशेंट स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि ये एक तरीके का ये मेथड होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं हेल्थ केयर के लिए ऑन द सिटिंग स्टेरिलाइज, और इसको हम सेटिंग करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हो चाहे वो डिवाइस हो, एंड अदर आर्टिकल्स दैट कम इनटू कांटेक्ट, उसके कांटेक्ट में जो भी आते हैं, विच आर द पेशेंट, चाहे वो पेशेंट्स हो चाहे वो स्किन हो चाहे वो म्यूकस मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं इसके फिजिकल एजेंट के बारे में। फिजिकल एजेंट मीन्स कि उसको हम किस तरीके से स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है उसको हम अप्लाई करके उसको हटा सकते हैं, जैसे हीट के द्वारा। उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा उसके द्वारा हम इसको कैरिड आउट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट को हम पढ़ते हैं और बताते हैं इसके बारे में। द मोस्ट रिलायबल मैथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज अप्लाइंग हीट टू ऑन ऑब्जेक्ट। इस पॉइंट में ये बता रहे हैं कि जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट मैथड होता है स्टेरिलाइजेशन का, तो हम अप्लाई करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होता है वो हीट के द्वारा ऑन ऑब्जेक्ट। और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, मटेरियल्स दैट मे बी डैमेज्ड at high temperature can be sterilized by exposing them to low heat of longer period or by repeated cycles। इस पॉइंट में ये बता रहे हैं कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं दैट कैन बी डैमेज्ड कर देते हैं हाई टेम्परेचर पे, कैन बी स्टेरिलाइज, जब हम स्टेरिलाइज करते हैं तो बाई एक्सपोजिंग देम टू लो हीट। और ऐसे मटेरियल्स के लिए हमें क्या करना चाहिए कि लो हीट प्रोवाइड करना चाहिए और कुछ साइकिल्स को रिपीट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, हीट कैन बी यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन इनटू टू फॉर्म्स। अब इसमें ये कह रहा है कि जो हीट मेथड द्वारा हम चीज़ें जो स्टेरिलाइजेशन करेंगे, इसमें दो मेथड्स या दो फॉर्म्स पाए जाते हैं। पहला होता है आपका ड्राई हीट, दूसरा होता है मॉइस्ट हीट। कुछ फिजिकल मेथड्स या प्रोसेस के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, टेबल मैंने ड्रॉ किया है। जैसे ड्राई हीट के एग्जांपल्स होते हैं फ्लेमिंग, इंसरिनेशंस या हॉट एयर। मॉइस्ट हीट में आते हैं जैसे बॉइलिंग, स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेसेस, स्टीम एबव एटमॉस्फेरिक प्रेसेस। फिल्ट्रेशंस मेथड के द्वारा हम कैंडल जैसे आपका मेम्ब्रेन हो गए। रेडिएशंस के द्वारा आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस।
अब यहाँ पे ये बता रहा है कि जो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के मेथड जैसे फ्लेम है, फ्लेमिंग के द्वारा हम कैसे क्या करेंगे, तो उसमें बताना चाह रहा है कि एन इनोकुलेटिंग लूप और वायर द ट्रिप ऑफ forceps and searing spatula can be sterilized by holding them over a Bunsen flame till them become red hot. Incineration loop carrying infective materials may be deposited into disinfectants before flaming to prevent spitting. इस पॉइंट में यही बता रहा है कि हम इंसेमिनेशन लूप के द्वारा, वायर होती है उसके द्वारा हम जो है इसको क्या करेंगे, फ्लेम पे ले जाएंगे और उसको पहले फ्लेमिंग के द्वारा उसको हम हीट कर लेंगे। और वो बंसन फ्लेम वही कहलाते हैं जो आपके जो फ्लेम होती है, जो ब्लू ब्लू लाइट्स उसमें जलती हैं, वो बहुत रेड हॉट होती हैं, उसी में उसको हमको क्या करना है, इंसेमिनेशन कर लेना, या मीन्स कि वहाँ पे स्टेरिलाइजेशन कर लेना है। हॉट एयर ओवन हमेशा लैब में मिलता है, जो भी आपके फार्मास्यूटिकल्स लैब होंगे वहाँ पे हॉट एयर ओवन आपको मिलेंगे, चाहे वो ग्लास वेयर्स हो, चाहे वो आपके जो भी कंपोनेंट हो, जो भी आपको स्टेरिलाइज करना हो। इसमें बता रहा है फर्स्ट पॉइंट में, दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय ड्राई हीट। ये बता रहा है कि इसके द्वारा हम जो है एक तरीके का बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेरिलाइजेशन के लिए प्रोसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसका एग्जांपल होता है ड्राई हीट के द्वारा। स्टेरिलाइजेशन इज अचीव्ड बाय कंट्रक्शंस। इसमें कह रहा है कि जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है वो अचीव्ड किए जाते हैं कंडक्शंस, जो भी हम अपना चीज़ें कंडक्ट कराना चाह रहे हैं। Heat is absorbed by the surface of the item to be sterilized, which then penetrate to the center until the entire item reach the desired temperature। इस पॉइंट में यही बता रहे हैं कि जो मीन्स कि आपके हॉट एयर ओवन्स होते हैं उसको जब हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो उसमें एब्जॉर्ब करते हैं सरफेस को, चाहे वो हमने ग्लास वेयर्स रखा हो या कुछ भी रखा हो, उस सरफेस को एब्जॉर्ब करते हैं। देन उसके बाद से जो है उस पर जो है अपना प्रोसेस को पूरा कंट्रोल करने का कार्य को करते हैं। देन उसके बाद से इस पॉइंट्स को हम बताना चाहते हैं कि मीन्स कि वो कंट्रोल यूनिट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हॉट एयर ओवन की हम बात करें प्रिंसिपल एंड वर्किंग। प्रिंसिपल जो है इसका जाहिर सी बात है, ये जो हॉट एयर ओवन आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक सप्लाई के द्वारा चलने वाला है। तो ये इसकी जो बात करते हैं यूजुअली हम इसको यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक सप्लाई के द्वारा ही यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में ये बता रहा है कि द ओवन इज यूजुअली हीटेड बाई इलेक्ट्रिसिटी। इसको कह रहा है कि जब हम हीट करते हैं तो किसके द्वारा हीट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही हम हीट करते हैं। अ फैन इज filled inside in ensure even distribution of air and eliminate of air packets। इसमें यह बता रहा है कि एक फैन लगा होता है जो भरा होता है इनसाइड द इंश्योर इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन, और प्रॉपर तरीके से वो गर्म हवा को चारों तरफ से फैलाता रहता है और एलिमिनेट हो जाते हैं एयर पॉकेट्स जब उनका टेम्परेचर कम होता है। तो द चैम्बर शुड नॉट बी ओवरलोडेड, और इसमें ये कह रहा है कि जो इनका चैम्बर होता है इसमें हम ओवरलोडेड नहीं कर सकते हैं। ग्लासवेयर शुड बी परफेक्टली ड्राई बिफोर बीइंग प्लेस्ड इन द ओवन। इसमें हम ग्लासवेयर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, परफेक्टली यूज कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं बिफोर बीइंग प्लेस्ड इन द ओवन, यूज करने से पहले। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है इसका, बात करें हम तो इसका हॉट एयर ओवन का, तो इसमें जो हम रबर मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल या जो आपके कॉटन्स हो गए, इस तरीके के मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे स्टेरिलाइज नहीं कर सकते। यदि हम रबड़ को रखेंगे तो उसमें जो मेल्ट हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। यदि हम कॉटन्स को रखें तो उसमें जाहिर सी बात है फायर्स मीन्स कि आग वो लग जाएंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है डिसएडवांटेज में रबर प्लास्टिक मटेरियल्स कैन नॉट withstand the temperature inside the hot air oven। और इसमें हम लोग जो है हॉट एयर ओवन में इसमें इसको रबर और प्लास्टिक मटेरियल को यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंसेरिनेशंस। इंसेरिनेशंस के द्वारा भी हम क्या करते हैं, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को करते हैं। इंसेरिनेशन में क्या बता रहे हैं कि दिस इज एन एक्सीलेंट मेथड फॉर टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन नीडेड बिफोर डिस्ट्रॉइंग बायोमेडिकल कंट्रोल्स।
अब यहाँ पे ये बता रहा है कि जो बायोमेडिकल कंट्रोल्स होंगे, मीन्स कि या उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे, खराब करेंगे, या हम उसको हटाने की कोशिश करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा, तो इंसेमिनेशन मेथड के द्वारा हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। Design and constructions of biomedical wastage incinerations remembers various design features of the incinerations as well as air pollution control device। एक तरीके का इंसिनेशन मेथड जो होता है वो डिज़ाइन किया जाता है कि जो आपके पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस होते हैं, जैसे कि वो एब्जॉर्ब करने के कार्य को करते हैं और फिल्टर्ड करके मटेरियल को फिर आपके इन्वायरमेंट में प्रोसेस को देते हैं। इस तरीके के डिवाइस लगे होते हैं। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन कैन बी कैरीड आउट एट टेम्परेचर्स below 100 degree centigrade and 100 degree centigrade and using steam under pressures। इसमें ये कह रहा है कि जो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन है उसको कैरीड आउट किया जाता है इतने बिलो, मतलब जो होते हैं आपके कम 100 डिग्री जो सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर्स होते हैं उससे कम में इनको यूज़ करते थे विद द हेल्प ऑफ स्टीम अंडर प्रेशर, स्टीम के द्वारा प्रेशर क्रिएट करके। फर्स्ट इसके एग्जाम्पल होते हैं वाटर बाथ, जो आप स्ट्रक्चर में यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे कि ये वाटर बाथ का क्या है स्ट्रक्चर। इसकी बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में आप यही लिखा हुआ है कि वाटर बाथ इज लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स मेड फ्रॉम अ कंटेनर फिल्ड विद द हीटेड वाटर। एक तरीके का वाटर बाथ जो है लेबोरेटरी इक्विपमेंट होता है जो मेडअप होता है कंटेनर से और फिल्ड होता है, भरा होता है हीटेड वाटर से। इट इज यूज्ड टू इनोकुएट samples in water at a constant temperature over a long period of time। इसमें जो है हम लॉन्ग टाइम के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर्स पे वाटर को बॉईल करते हैं और उस पर हमको जो भी मटेरियल्स को स्टेरिलाइज करना होता है या केमिकल रिएक्शंस करवाना होता है तो उस पर वहाँ पे हम उसको परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं कि कितने प्रकार के जो है आपके वाटर बाथ पाए जाते हैं। इसमें 3 प्रकार के वाटर बाथ जो पाए जाते हैं, एक होता है सर्कुलेटिंग वाटर बाथ, दूसरा होता है नॉन सर्कुलेटिंग वाटर बाथ और तीसरा होता है आपका सेकिंग वाटर बाथ। सेकेंड एग्जाम्पल है मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन का ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो है आपके माइक्रोबायोलॉजी में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला इक्विपमेंट है आपका ऑटोक्लेव, जो कि मोस्टली क्वेश्चन जो है बार बार जो है रिपीट किए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शंस की। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ऑटोक्लेव्स आर डिवाइस दैट आर यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस अंडर हाई परफॉर्मेंस एंड फॉर सक्सेसफुल स्टेरिलाइजेशन। ऑटोक्लेव क्या है? एक डिवाइस है जिसको हम लोग यूज करते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए। और कहाँ पे यूज करते हैं? मेडिकल डिवाइस के लिए, जहाँ पे हम एक हाई परफॉर्मेंस मीन्स कि ये एक अच्छे तरीके से परफॉर्म, जैसे कुकर आप लोगों ने देखा जिस तरीके से उसमें कुकर में प्रेशर दिया जाता है और सीटियाँ लगती हैं, उसी तरीके से आपके ऑटोक्लेव होते हैं और उसमें भी पूरा का पूरा पैकेट वैसे ही होता है। और ये ज़्यादातर हॉस्पिटलाइजेशन जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं और जो भी डॉक्टर्स के बॉक्स होते हैं जिसमें सीजर्स और स्पॉट्स वगैरह रहती हैं उसको स्टेरिलाइज करते हैं, तो ये वो प्रोसेस वहाँ पे करते हैं और सक्सेसफुल स्टेरिलाइजेशन इसके द्वारा ही होता है, ऑटोक्लेव के द्वारा होता है। दस दे शुड बी टेस्टेड to investigated their technical performance and biological effect within the studies of hospitals quality control। ये सबसे ज़्यादा जो है यूज किए जाते हैं। टेस्टेड टू बी इन्वेस्टिगेटेड देयर टेक्निकल परफॉर्मेंस, ये टेक्निकल परफॉर्मेंस है, इलेक्ट्रिक सप्लाई के द्वारा चलने वाला है ये, और बायोलॉजिकल इफेक्ट इसका सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल क्वालिटी कंट्रोल, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम किया जाता है। ऑल स्टेप्स आर ऑफ द प्रोसेस नीडेड टू बी रिवाइज्ड एट देयर कंट्रोल स्टेजेस। और इसमें जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व किए जाते हैं या जो प्रोसेस आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। रिवाइज टू एट द कंट्रोल स्टेजेस, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं, जो बैक्टीरिया ग्रो कराने वाली होती हैं या इन्फेक्शन स्प्रेड कराने वाली होती हैं, उनको ये कंट्रोल करने का काम करते हैं। द टेक्निकल पैरामीटर्स ऑफ द ऑटोक्लेव ड्यूरिंग द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस were measured by using a temperature pressure data logger device।
अब इस पॉइंट में ये बता रहा है कि इस टेक्निकल पैरामीटर्स का यूज़ किया जाता है ऑटोक्लेव का ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशंस के लिए। और जब इसमें प्रोसेस देखी जाती है या प्रोसेस जो भी हम करते हैं तो मेजर्ड किया जाता है या यूज़ किया जाता है जो भी टेम्परेचर, तो वो उसमें जो डेटा हम देख पाते हैं, जो डेटा उसमें हमको कितने टेम्परेचर पे हमने सेट किया या कितनी टेम्परेचर उसमें कॉज हुई है, उसमें जो दिखाता है पैरामीटर्स उसको बोलते हैं डाटा लॉगर डिवाइस। एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो वेयर मैड अप 100 डिग्री सेंटीग्रेड 95, मतलब कि 100 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक होते हैं और इसमें हम ऑटोक्लेव कर लेते हैं, स्टेरिलाइज कर लेते हैं। कितने मिनट के लिए? 1 से लेकर के 5 मिनट के लिए। बायोलॉजिकल एंड टेक्निकल रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ टेस्ट एंड कंट्रोल पैरामीटर्स वर कंपेयर्ड। इसमें हम बायोलॉजिकल और टेक्निकल रिजल्ट्स को दोनों को जब हम देख लेते हैं तो दोनों को कंपेयर्ड करते हैं, मिलाते हैं। जो हमारा टेस्ट है और जो हमारा कंट्रोल है उस पैरामीटर्स को मिलाते हैं, कंपेयर्ड करते हैं, तो रिजल्ट को हम एनालिसिस करते हैं। Consequently, the results of the biological test were supported by measuring the technical parameters of the autoclave. सॉरी, इस पॉइंट में ये बता रहा है कि इसका जब हम रिजल्ट देखते हैं तो बायोलॉजिकल टेस्ट वर सपोर्टेड, बायोलॉजिकल टेस्ट हमने जो परफॉर्म किया उसको बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट करते हैं और मेजर करते हैं टेक्निकल पैरामीटर्स को ऑफ द ऑटोक्लेव। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इन 1995 स्टेरिलाइजेशन इज डिफाइंड बाय एसोसिएशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AAMI के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं वर्किंग, जो ऑटोक्लेव की वर्किंग है उसकी बात करते हैं। अब ऑटोक्लेव कैसे वर्क करता है, कैसे चलता है और कैसे वो बना होता है। बात करते हैं इसके ऑटोक्लेव के फर्स्ट पॉइंट पे। ऑटोक्लेव हैज अ चैम्बर सराउंडेड बाय अ जैकेट फिल्डेड विथ वाटर। ऑटोक्लेव जो होता है एक तरीके का चैम्बर की तरह होता है और सराउंडेड पूरा का पूरा घिरा होता है जैकेट की तरह, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है और जिसमें हम वाटर को फिल्डेड करते हैं। द ऑब्टेन्ड प्रेशर्स कॉजेज द टेम्परेचर इन द चैम्बर to rise the required point, usually 122 डिग्री सेंटीग्रेड और 135 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो चैम्बर बना होता है उसमें जो टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होती है 122 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 135 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर रिक्वायर्ड होते हैं। इट हैज 151 कैपेसिटी एंड वर्क विथ 3000 W पेयर्स, मतलब ये बता रहा है कि इसका जो कैपेसिटी होती है 851 कैपेसिटी होती है और वर्किंग की बात करें तो ये जो वाट्स होते हैं W से प्रेजेंट किए जाते हैं, वो 3000 वाट्स में प्रेशर इनका प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर इन 1.6 बार। इसका मतलब बार में ही इसको कैलकुलेट करके बता रहे, तो ये कम से कम जो है 1.6 बार जो है ये अपने वर्किंग को प्रेजेंट कर सकते हैं या प्रेशर्स को झेल सकते हैं। द ऑटोक्लेव हैज अ डिजिटल लाइट इमिटिंग डायोड। इसमें जो है डायोड लगे होते हैं जो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में LED के नाम से जानते हैं, एंड एन एनालॉग प्रेशर मोनोमीटर्स ऑन द सेंट्रल पैनल। इसके बीच में जो है एनालॉग्स लगे होते हैं जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में LED के नाम से जानते हैं। एनालॉग प्रेशर मोनोमीटर्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो आपको स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, जो भी मैंने ड्रॉ किया है इसमें सारे पॉइंट को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे जो है आपके प्रेशर गॉज लगे होते हैं, ये आपके सेफ्टी वॉल्व लगे होते हैं, थर्मोमीटर इसमें हम टेम्परेचर को देखते हैं, एयर रिमूवल यहाँ पे लगे होते हैं, प्रेशर कंट्रोलर लगे होते हैं यहाँ पे, और उसके बाद से आपके लीड्स लगे होते हैं। इसमें पूरा का पूरा जो आपका एक जैकेट दिख रहा है जिसमें हम परफॉर्म करते हैं, जो भी मटेरियल को स्टेरिलाइज करते हैं इसके अंदर रखते हैं। अब परफेक्ट यहाँ से प्रॉपर तरीके से आप कर सकते हैं और इधर से जो हम वाटर को रिमूव कर सकते हैं और इधर से फिल कर सकते हैं। ये वाटर कंटेनर है, ये ड्रेन, ये जो ड्रेन वॉल्व होते हैं। आई होप जो भी हमने वीडियो बनाया आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको हम ऐसे ही नोट्स पे जो है आपको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, चीज़ें इससे बहुत ही ज़्यादा क्लियर होंगी और आपको नोट्स भी मिलते जाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।